गधे ने बताई स्त्री के बारे में दो घिनौनी बातें कड़वी है किंतु सत्य है। आइए हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं, किंतु कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में गधे का नाम हिरण है और आदमी का नाम गधा है। तो जरा ध्यान देना, कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में ही आपके सवालों के जवाब है। किसी राज्य में एक अनोखा गधा रहता था जिसका नाम हिरण था। यह नाम सुनकर लोग अक्सर हैरान हो जाते, पर उस गधे को अपनी इस पहचान पर बड़ा गर्व था। हिरण साधारण गधा नहीं था। वह अपने विचारों में गहराई और बुद्धिमत्ता रखता था, लेकिन लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन की बात है, राज्य के एक कोने में एक युवक, जिसका नाम भी संयोग से गधा था, परेशान हाल पेड़ के नीचे बैठा था। वह सिर पकड़कर रो रहा था। तभी गधा हिरण वहां पहुंचा। उसने युवक को इस हालत में देखा तो रुक गया। हिरण ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे परेशान हो? युवक ने उत्तर दिया, क्या बताऊं, मेरा नाम गधा है और इस नाम की वजह से कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। भगवान भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। हिरण ने कहा, अरे नाम में क्या रखा है? देखो, मेरा नाम हिरण है, लेकिन मैं गधा हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो? युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? हिरण ने सुझाव दिया, चलो हम तुम्हारी समस्या का हल निकालते हैं। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या करना होगा? हिरण ने समझाया, पहला काम यह कि नाम बदलने की चिंता छोड़ दो। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा स्वभाव और गुण। दूसरा काम यह कि जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो, उसे ईमानदारी से अपना दिल खोलकर बताओ। अगर वह तुम्हारे दिल की बात समझेगी तो नाम कोई मायने नहीं रखेगा। और तीसरा काम यह कि आत्मविश्वास रखो। युवक को यह बात समझ में आई। उसने अपनी समस्या को लेकर परेशान होना छोड़ दिया और हिरण की सलाह मानी। कुछ दिनों बाद उसे एक लड़की मिली जिसे उसकी ईमानदारी और सरलता पसंद आई। लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा नाम गधा नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा दिल पसंद है। युवक और लड़की की शादी हो गई और राज्य भर में यह किस्सा मशहूर हो गया। लोग गधे हिरण की समझदारी की सराहना करने लगे। किंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। नया नया प्यार था और समय भी ज्यादा नहीं हुआ था। लड़की आने वाली विपदा से अनजान थी। कुछ समय बाद विपदा ने दस्तक दे दी। दोस्तों, मेरा मानना यही है कि कुछ पल मुलाकात ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि साथ जीवन भर निभाया जा सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय पर इंसान का पता चलता। और स्त्री के बारे में क्या ही क्यों, तुम खुद ही सुन लो। दोनों की शादी के बाद जब बच्चे हो गए और थोड़े बड़े हो गए, तब बच्चे का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम में कराया। बच्चे का नाम अखिल था। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल के बच्चे अखिल को गधे का बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे। क्योंकि अखिल के पिता का नाम गधा था, इस वजह से बच्चा स्कूल जाने से डरता था, क्योंकि अखिल कुछ कह भी पता कि मैं गधे का बच्चा नहीं हूं। लॉजिकली पिता का नाम गधा था तो बेचारा बहुत परेशान होता था। लेकिन अखिल पिता ने जैसे तैसे अपना बालपन निकाल लिया था, किंतु अखिल को बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसके चलते बच्चे ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब माता पिता दोनों परेशान थे। आखिर कैसे इसे समझाया जाए? फिर अखिल के पिता को हिरण की याद आई, जो कि वही गधा था जिसने अखिल के पिता को समझाया था। बहुत कोशिशों के हिरण गधे का पता चला और उसे साथ लेके आए और अखिल के बारे में सब बताया। और गधा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस समस्या का क्या समाधान निकलूं। फिर गधे ने कहा, अखिल को मेरे साथ भेजो, मैं कुछ करता हूं। गधा और अखिल 2 दिन वापस लौटते हैं और अखिल पहले से बेहतर हो गया था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई कुछ भी कहकर चिढ़ाए। यह देखकर गधा खुश हो गया, जो अखिल के पिता थे। उन्होंने हिरण से पूछा, ऐसा क्या कहा तुमने मेरे बेटे, जो ये ठीक हो गया? हिरण ने कहा, मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछता हूं और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा। तुम्हें क्या करना वो अभी प्रश्न के बाद बताता हूं। पहला प्रश्न और उत्तर, स्त्री का भरोसा कभी भी मुसीबत में मत करना, क्योंकि स्त्री अपनी जिंदगी के बारे हमेशा मुसीबत से लड़ने की वजह उससे पीछा छुटाने में ज्यादा यकीन करती है। दूसरा प्रश्न और उत्तर, एक स्त्री हमेशा अपने शारीरिक संबंध के बारे में किसी को नहीं बताती है। यदि आप उसके साथ हैं और स्त्री ने पहले यह किया, तो आपसे वह कभी भी नहीं बताएगी कि मैंने आपसे पहले कहीं और संबंध बनाया है। हिरण ने आगे कहा, गधे, बस ये करना है कि मेरे जो ये 2 प्रश्न और उत्तर है, इनको सही या गलत साबित करके बताओ और मैं जनता
तुम सहमत इन जवाब से जो मैंने दिया, किंतु मुझे तुमसे तुम्हारे शब्दों में जवाब जानना है। इसके बाद मैं बता दूंगा कि तुम्हारे बेटे से मैंने क्या कहा। मैं कुछ दिन बाद फिर आऊंगा।